नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अर्जुन कहते हैं, बड़ा गर्व था कर्ण को अपनी धनुर्धर विद्या पर। वो सर्वदा उससे बराबरी करने का दुस्साहस करता, किंतु वो मेरे बराबर तो क्या, वो मेरी पैरों की धूल के बराबर भी नहीं था। जो सर्वदा अहंकार से सिर उठाकर बात करने का दुस्साहस करता था, जिसका सिर कभी भी पांडवों के सामने झुका नहीं था, उसी का ही सिर आज मैंने धड़ से अलग कर दिया। कर्ण का सारा गर्व, उसका सारा अभिमान, सारा घमंड चूर चूर कर दिया। केशव, तुम वैसे ही कर्ण को महत्व दे रहे हो, तुम वैसे ही कर्ण की प्रशंसा करते थे। मैंने तो उसे बार बार पराजित किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण तुमसे बार बार पराजित हुआ है, परंतु इसके अर्थ ये नहीं कि कर्ण एक श्रेष्ठ योद्धा नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो केशव? मैं श्रेष्ठ योद्धा नहीं हूँ, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, पार्थ, भीष्म पिता तुम्हारे बाणों के कारण निष्क्रिय हुए थे ना, तो क्या तुम भीष्म पितामह से श्रेष्ठ योद्धा हो गए? अर्जुन कहते हैं, नहीं केशव, पितामह भीष्म से मैं कभी श्रेष्ठ नहीं था, परंतु कर्ण से श्रेष्ठ अवश्य हूँ। हे केशव, आप तो कर्ण का ही पक्ष ले रहे हैं। मैंने जब भी कर्ण पर बाण चलाया है, तो मेरे प्रहार से कर्ण का रथ 10 कदम पीछे हट जाता था, और जब कर्ण मेरे रथ पर बाण चलाता था, तो मेरा रथ केवल 2 कदम पीछे हटता था। परंतु फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा में वाह वाह करते हैं। क्या दोनों के बाणों के प्रहार में कोई अंतर नहीं है? ये सिद्ध नहीं करता है कि मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम मेरे मित्र हो, मेरी सखा हो, तुम मेरे सबसे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छुपाया है। यहाँ तक कि मैंने अपना दिव्य विराट भी दिखाया है। तुम तो मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ। अर्जुन कहते हैं, हाँ केशव, मैं आपको जानता हूँ, आप कौन हैं? आप त्रिलोक के नाथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारे रथ पर त्रिलोक का भार लेकर स्वयं बैठा था, उस रथ को कोई पीछे कैसे हटा सकता था? तो कर्ण जब अपने हर प्रहार से तुम्हारी रथ को केवल 2 कदम पीछे हटा देता था, और तुम उसके रथ को 10 कदम पीछे हटा देते थे। अब तुम ही निर्णय लो, पार्थ किसकी बाणों में अधिक शक्ति थी? असल में कर्ण तुम्हारा प्रथम शत्रु नहीं, परंतु अहंकार तुम्हारा प्रथम शत्रु जरूर है। इसलिए तुम अपने शत्रु के अधीन होकर समझ रहे हो कि कर्ण का वध तुमने किया है। अर्जुन कहते हैं, केशव, रथ को पीछे हटा देने की बात तो ठीक है, परंतु इसमें क्या संदेह है कि मैंने कर्ण का वध नहीं किया है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, कर्ण के वध के लिए केवल तुम एक माध्यम बन गए थे। असल में कर्ण का वध तुमने नहीं किया, बल्कि भार्गव परशुराम जी से हुआ था। इसलिए मैं कहता हूँ कि कर्ण का वध तुमने नहीं किया है। कर्ण को उसके गुरु के श्राप ने मारा है। पार्थ, गुरु के श्राप के कारण कर्ण की मृत्यु हुई है। सूर्य देवता की प्रदान किए हुए कवच कुंडल के भांति ये 2 श्राप कर्ण के जीवन की अटूट हिस्सा बन चुके थे। और इससे भी बड़ा सत्य ये है कि युद्ध में कर्ण ने जानबूझकर हारा है। हाँ पार्थ, तुम नहीं जानते कि कर्ण के सेनापति बनते ही मैं उसके शिविर में गया था। अर्जुन कहते हैं, कर्ण के शिविर में, परंतु क्यों? श्री कृष्ण कहते हैं, उसे धर्म के मार्ग पर आने का निमंत्रण देने। मैंने उसे अधर्म का मार्ग छोड़कर पांडवों की ओर से लड़ने के लिए कहा था। कर्ण ने कहा, भले ही दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर क्यों न हो, परंतु दुर्योधन से उसकी मित्रता निभाना प्रथम धर्म है। इसलिए वह अपने प्राण को त्याग देगा, परंतु अपने मित्र को कभी धोखा नहीं देगा। वही उसने किया। अधर्मी से मित्रता भी निभाई और अपने प्राण देकर धर्म के विजय के पथ प्रशस्त कर दिए।
तुमने कर्ण के अंदर में झांक कर नहीं देखा। कर्ण की आत्मा एक महान आत्मा थी। ऐसे लोग कभी कभी ही इस युगों में पैदा होते हैं। लोग कर्ण को दानवीर यूं ही नहीं कहते। जाते जाते उसने अपना दान का धर्म निभाया। पांडवों के हित में उसने अपने प्राण दान में कर दिए। पार्थ, यदि तुम्हें कर्ण के जीवन के पूर्ण सत्य का पता चलेगा तो तुम स्वयं धरती पर अपना सिर रखकर उसे प्रणाम करोगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।